हेलो स्टूडेंट, वर्चुअल एडु क्लासेस में माई सेल्फ आलोक कुमार। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा टॉपिक जो बहुत ही आसान है और जिससे आपकी स्पीड तेज हो जाएगी और जिससे आपको हार्ड क्वेश्चन के लिए टाइम मिलेगा। यदि ये वाला टॉपिक आपके क्लियर होगा तो आप इन क्वेश्चनों को बहुत जल्दी कर पाओगे। और जो क्वेश्चन हार्ड आते हैं, हार्ड इन द सेंस जिनके लिए ना तो कोई शॉर्ट ट्रिक होती और वो आपको सोल्व ही करने पड़ते हैं, ना उनके लिए आप ऑप्शन से जा सकते, वो आपको सोल्व ही करने पड़ते हैं, है ना। तो उनके लिए टाइम कहां से आएगा? उनके लिए टाइम आपको जो आसान टॉपिक है, जो जल्दी से कर पाते हो, वो आप स्पीड में कर पाओगे, है ना। तो देखते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्योंकि आपके लिए स्पीड ही मैटर करेगी सबसे ज्यादा इन एग्जामों में। पीजीटी हो, जीआईसी हो, एलटी ग्रेड हो, है ना, डीएसएस भी हो, स्पीड मैटर करती है। आप घर पर कोई क्वेश्चन करो, आसानी से सोल्व कर लोगे, पर हो सकता है वहां पर स्पीड के चलते थोड़ी प्रॉब्लम आ जाए। तो आसान क्वेश्चन को जल्दी सोल्व कीजिए और जो हार्ड क्वेश्चन है उनके लिए टाइम सेव करना पड़ेगा आपको। तो देखते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। हाउ टू फाइंड क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, है ना। यूनिटी मीन्स 1 एंड 1 का क्या निकालना है आपका? क्यूब रूट। So let x cube is equal to 1, है ना। x cube is equal to 1, तो x equal to कितना? 1 की पावर 1/3। एक तरह से ये हुआ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब। तो हम इस इक्वेशन को लेके चलेंगे और फिर देखेंगे क्या होगा। x cube is equal to 1, so x cube minus 1 is equal to 0। यहां पर फार्मूला लगाइए a क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो दिस रिटर्न एज x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, है ना। ये आया आपका a इंटू बी इज इक्वल टू 0, या तो ये 0 या ये 0। तो दैट मीन्स x माइनस 1 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक रूट तो यहां से आ जाएगा, सिंपल x इज इक्वल टू 1। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो रूट यहां से मिलेंगे आपको, ये आपको सोल्व करनी पड़ेगी। तो सोल्व कीजिए इसको, देखो फैक्टर नहीं होंगे, तो x इज इक्वल टू -1 सिद्धाचार्य मेथड से प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 ac, a is 1, c is 1 and upon 2a। so this equal to -1 प्लस माइनस i बटा √3 अपॉन 2। दो रूट आपके यहां से आए। अब जो ये दो रूट आए हैं, सपोज x इज इक्वल टू, एक बार प्लस लेंगे हम, -1 प्लस i√3 अपॉन 2, एक बार माइनस साइन, एक बार माइनस साइन, -1 माइनस i√3 अपॉन 2, ठीक है ना। तो तीन रूट आ गए आपके क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। आपको तीन ही रूट मिलने थे, 3 डिग्री की इक्वेशन थी। x इक्वल टू 1, x इक्वल टू -1 प्लस i√3/2, x इक्वल टू -1 माइनस i√3/2। अब इनका एक स्पेशल नेम है ना। एक रूट आया 1 एंड दिस वैल्यू इज ओमेगा, एंड दिस वैल्यू इज ओमेगा स्क्वायर, है ना। तो इन तीनों वैल्यू को आप ध्यान रखना। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पूछा जाए 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। मैथमेटिक्स में इनको एक विशेष नाम दिया हुआ है, -1 प्लस i√3 अपॉन 2 इज ओमेगा एंड -1 माइनस i√3 अपॉन 2 इज ओमेगा। आप ये इसको ओमेगा स्क्वायर ले सकते हो। यदि ये ओमेगा स्क्वायर है तो ये क्या रहेगा? ऑटोमेटिकली ओमेगा। तो क्यूब रूट हैज 3 रूट्स, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। आपको ओमेगा की वैल्यू पता होनी चाहिए और ओमेगा स्क्वायर की भी। आप किसी को भी ओमेगा स्क्वायर ले सकते हो। यदि ये ओमेगा स्क्वायर है तो दिस इज ओमेगा, इफ दिस इज ओमेगा स्क्वायर दिस इज ओमेगा। नाउ आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। आपको बस डायरेक्ट प्रॉपर्टी याद रखनी है,
इनके ऊपर ही क्वेश्चन आते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0। यदि आप सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी करोगे, तीनों को ऐड करोगे, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0 एंड ओमेगा क्यूब इज 1। ये दो प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इनका डायरेक्ट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0 एंड ओमेगा क्यूब इज 1, है ना। एंड सम मोर प्रॉपर्टी 1 ओमेगा स्क्वायर फॉर्म्स बनाते हैं जीपी। आप देख लीजिए कॉमन रेशियो इज ओमेगा, तो 1 ओमेगा स्क्वायर क्या बनाते हैं, जीपी। एंड यदि आप इनको इन वैल्यूज को आप कोऑर्डिनेट प्लेन में ड्रॉ करोगे तो 1 ओमेगा स्क्वायर बना देंगे आपके इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। ये फॉर्म करेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल यदि आप इसको एक प्लेन में ड्रॉ करोगे। कुछ भी हो सकता है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल, इस टाइप से हो सकता है, आपको देखने में ऐसा ना लगे, इक्विलेटर ना लगे, पर इट्स फॉर्म इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये दोनों प्रॉपर्टी तो आपको कभी नहीं बोलनी। 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0 एंड ओमेगा क्यूब इज 1, ठीक है। अब ये जो हमने डिस्कस किया है व्हाट इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड इन प्रॉपर्टीज के बेस्ड हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो आपके एग्जाम टीजीटी पीजीटी में आए हुए हैं। सो स्टार्ट करते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बेस्ड क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 1 इज, ये देखिए टीजीटी 2016 का क्वेश्चन है। इफ ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स नंबर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन द वैल्यू ऑफ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 100, है ना। इसकी वैल्यू पूछी है। ओमेगा क्या बोला उसने, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब यदि इनका सम है, अब यदि आप इस सीरीज को ध्यान से देखो, दिस इज जीपी, ये किस फॉर्म में गिवन है, जीपी। अब जीपी का फार्मूला आप जानते हो, सम कैसे निकालते हैं, ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। तो अप्लाई कीजिए, फर्स्ट टर्म इज 1, आर कॉमन रेशियो इज, ध्यान से देखो, ओमेगा की पावर n। अब टर्म कितने हैं, ये कॉमन मिस्टेक है। आप यहां से स्टूडेंट क्या करते हैं, यहां से देख के लिख देते हैं दिस इज 100, पर ध्यान रखना ये यहां से 1 तो यहां पर है, एक टर्म एक्स्ट्रा है, तो टर्म इज 101 माइनस 1 अपॉन आर कितना था आपका, ओमेगा माइनस कितना 1। तो ये आया आपका ओमेगा की पावर 101 माइनस 1 अपॉन ओमेगा माइनस 1, ठीक है। अब ऑप्शन तो इस टाइप में है, तो आप इसको ये सोल्व करना पड़ेगा आपको। नाउ ओमेगा की पावर 101 को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा की पावर 99 इंटू कितना, ओमेगा स्क्वायर, है ना। ओमेगा की पावर 99 इज 1। ओमेगा की पावर जो भी मल्टीपल ऑफ 3 होता है वो हमेशा क्या होगा, 1, है ना। क्योंकि आप ध्यान रखना ओमेगा क्यूब इज 1 एंड ओमेगा की पावर 3n इज ऑल्सो 1। n क्या है, मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 का मल्टीपल, तो दिस इज 1, तो ओमेगा की पावर 101 इज ओमेगा स्क्वायर। तो यहां पे पुट कीजिए, दिस इज ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ओमेगा माइनस 1, है ना। तो आपका आंसर आ जाएगा ओमेगा माइनस 1, दिस इज ओमेगा प्लस 1 अपॉन कितना, ओमेगा माइनस 1, है ना। ये आया है आपका। सो नाउ ओमेगा माइनस 1 से ओमेगा माइनस 1 इज कैंसिल, है ना। तो आंसर इज 1 प्लस ओमेगा। आंसर कितना है आपका, 1 प्लस ओमेगा। तो ऑप्शन नंबर, ये यहां पर या तो प्लस होगा भाई, आप चेक करना, 1 प्लस ओमेगा। तो सी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन TGT 2016 का क्वेश्चन है, इफ ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। जैसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोले तो आप समझ जाना कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा ओमे एंड ओमेगा स्क्वायर वाला क्वेश्चन है। देन द वैल्यू ऑफ, देखो डायरेक्ट आएगा क्वेश्चन, इसकी वैल्यू पूछिए 3 प्लस ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर की पावर कितनी है 6। सो इन दोनों में से 3 कॉमन ले लीजिए आप। 3 जैसे ही कॉमन लिया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस कितना ओमेगा, पावर कितनी है 6। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान माइनस ओमेगा, सो दिस इज माइनस 3 ओमेगा प्लस ओमेगा, पावर कितनी है 6। ये तो देखो समझाने में इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज इतना टाइम नहीं लगेगा एग्जाम में। 2 की पावर 6 ओमेगा की पावर 6 है ना, बोलो कितना आएगा, है ना। 2 की पावर 6 इज 64 एंड ओमेगा क्यूब इज 1, तो आंसर इज 64। बी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। इस टाइप से आपको करने हैं। नेक्स्ट वन LT 2018 का क्वेश्चन है, इसको देखिए क्या आएगा इसका आंसर, पढ़िए इसको जरा। इफ ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, किसकी वैल्यू पूछी है उसने, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, पावर कितनी है 5 प्लस 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, पावर कितनी है 5 और साथ में माइनस 32 भी है। एग्जाम में तो आप यहीं पर ही वैल्यू रखना, पुट करना। तो देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा पहले से ही है, तो दिस इज माइनस 2 ओमेगा, पावर कितनी है 5 प्लस 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर इज ऑलरेडी है, सो दिस इज माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, पावर कितनी है 5 माइनस 32। हम 2 ही प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं हर क्वेश्चन में। ओमेगा क्यूब इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0। सो नाउ माइनस 2 की पावर 5 ओमेगा की पावर 5, ओमेगा की पावर 5 को हम कितना पुट करेंगे, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर, है ना, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा क्यूब इज 1, तो ओमेगा की 5 इज ओमेगा स्क्वायर, सो दिस इज ओमेगा स्क्वायर प्लस माइनस 2 की पावर 5, दिस इज ओमेगा की पावर 10, यहां से क्या आएगा ओमेगा की पावर 10, तो ओमेगा की पावर 10 इज ओमेगा की पावर 9 इंटू ओमेगा, ओमेगा की पावर 9 इज 1 मल्टीपल ऑफ 3 है, सो दिस इज ओमेगा, है ना, कितना है, दिस इज ओमेगा माइनस कितना है 32, माइनस 2 की पावर 5 इज माइनस 32, माइनस 2 की पावर 5 इज माइनस 32, तो पूरे में से एक तरह से माइनस 32 इज कॉमन, तो अंदर आया आपका 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर एंड दिस वैल्यू इज 0, तो माइनस 32 इंटू दिस 0, सो ए ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, है ना। अब ये तो देखो समझाने के लिए इतना टाइम है, अदरवाइज आपको ये बहुत ही स्पीड में करने हैं, जिससे आपके लिए हार्ड क्वेश्चन के लिए टाइम बचे। नाउ नेक्स्ट LT 2018 का क्वेश्चन है, इफ ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, है ना, इसकी वैल्यू पूछिए। देखो क्या है जरा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा पावर 3n, 1 प्लस ओमेगा 2 ओमेगा स्क्वायर पावर कितनी है 3n एंड दिस इज माइनस साइन, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, हम 2 ही प्रॉपर्टी बार बार लिखो इनको, ओमेगा क्यूब इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज माइनस ओमेगा एंड 2 ओमेगा पहले से है, 2 ओमेगा पहले से है एंड दिस इज माइनस ओमेगा, तो ओमेगा की पावर 3n। ध्यान से देखना इसको, अब मैं थोड़ा स्पीड में कर रहा हूं। 1 प्लस ओमेगा इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड 2 ओमेगा स्क्वायर पहले से है, यानी ओमेगा स्क्वायर पावर कितनी 3n,
So this is omega की power 3n and this is omega की power 6n. Now this written as omega की power n की power 3 and omega की power n की power 6. वैसे आंसर यहीं पर आ गया, n is multiple of 3 रहेगा, आंसर इज 0, पर आप इस टाइप से भी लिख सकते हो ओमेगा क्यूब की पावर n माइनस ओमेगा 6 की पावर n. ओमेगा क्यूब इज 1, 1 की पावर n इज 1, ओमेगा 6 इज 1, 1 की पावर 1 इज, दिस इज 0. सो ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन. ये बाई चांस 0 आ रहे हैं, हमेशा 0 नहीं आता, ये ध्यान रखना आप. तो दो प्रॉपर्टी मोस्ट पावरफुल प्रॉपर्टी जो आपको यहां पर तो काम आएंगे ही, पर बहुत सारे क्वेश्चनों के लिए टाइम भी बचाएगी, और क्वेश्चन आता ही है 101%. नाउ नेक्स्ट देखो, इफ ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन द ओमेगा इज इक्वल टू, सीधा सीधा वैल्यू पूछ ली ओमेगा की. सो आप देखो क्या होती है ओमेगा की वैल्यू, कौन सा आएगा, डी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन. यदि इस टाइप के क्वेश्चन में टाइम लगेगा तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, फिर विद इन सेकेंड में इसका आपको आंसर देना है. नेक्स्ट, इफ ओमेगा इकाई का घनमूल हो, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हो, देन द वैल्यू ऑफ दिस, किसकी वैल्यू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू पूछिए आपकी, दोनों का प्रोडक्ट है. तो 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो आंसर इज 0. 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी, ओमेगा स्क्वायर पहले से था, 1 प्लस ओमेगा इज माइनस ओमेगा स्क्वायर. अब मल्टीप्लाई में कुछ भी हो, आंसर इज 0. बी ऑप्शन इज योर आंसर. टीजीटी 2001 का क्वेश्चन था, है ना. नाउ नेक्स्ट, पीजीटी 2011 का क्वेश्चन है, देखिए, इफ ओमेगा इज इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू, है ना. देखो हर साल हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, पावर कितनी है 7. हम दो ही प्रॉपर्टी बार बार मैं कह रहा हूं आपसे, ओमेगा क्यूब इज 1, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0. तो 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू कितनी इस प्रॉपर्टी से, माइनस ओमेगा स्क्वायर, एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर ऑलरेडी है, इसकी वैल्यू हमने पुट की, तो दिस इज माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, पावर कितनी है 7. सो दिस इज माइनस 2 की पावर 7 एंड ओमेगा की पावर 14. माइनस 2 की पावर 7 इज माइनस 128, ओमेगा की पावर 14 को ब्रेक कीजिए 3 के मल्टीपल में, दिस इज ओमेगा की पावर 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर. ओमेगा की पावर 12 इज 1, सो दिस आंसर इज माइनस 128 ओमेगा स्क्वायर. सो डी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, है ना. इस टाइप से करना है, स्पीड में करना है ये क्वेश्चन. नाउ नेक्स्ट, पीजीटी 2011 का क्वेश्चन है, देखिए, ओमेगा इज इमेजिनरी क्यूब ऑफ यूनिटी, ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, क्या हो गया भाई, वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, किसकी वैल्यू 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, पावर कितनी 6, प्लस 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, पावर कितनी 6, इसकी वैल्यू पूछी है. तो आप 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट कीजिए इसमें, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा ऑलरेडी है, सो दिस इज माइनस 2 ओमेगा, पावर कितनी है 6, प्लस 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा इज माइनस ओमेगा स्क्वायर, सो दिस इज माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, पावर इज 6. दिस इज माइनस 2 की पावर 6, माइनस 2 की पावर 6, माइनस 2 की पावर 6 इज आउटसाइड, है ना. तो माइनस 2 की पावर 6 इज आउटसाइड, आया आपका ओमेगा की पावर 6 प्लस ओमेगा की पावर 12, है ना. अंदर कितना बचेगा आपका, ओमेगा की पावर 6 एंड ओमेगा की पावर 12. माइनस 2 की पावर 6 इज 64, ओमेगा की पावर 6 इज 1 एंड दिस इज ऑल्सो 1, तो 1 प्लस 1 इज 2,
तो दिस इज 128. सो डी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन. अब देखो हमेशा जीरो नहीं आता, थोड़ी कैलकुलेशन भी आपको करनी पड़ेगी, इतनी भी स्पीड नहीं कि आपका आंसर रॉन्ग हो जाए. स्पीड विथ करेक्ट एक्यूरेसी, एक्यूरेसी भी मेंटेन करना है. गाड़ी तेज चलाने का मतलब ये नहीं कि आप एक्सीडेंट कर दो. नाउ नेक्स्ट पीजीटी 2004 का क्वेश्चन है. द ट्राइंगल फॉर्मेड बाय द पॉइंट 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर एज इन द आर्गन डायग्राम इज, है ना. इसने कहीं पर नहीं कहा कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, पर ये इनका मान क्या होता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के ये रूट्स हैं. तो ये मैंने प्रॉपर्टी में बताया था, दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. वो पीजीटी में आया हुआ है, टीजीटी में भी नहीं. ये क्या बनाते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. पीजीटी 2000 का क्वेश्चन है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0, ओमेगा क्यूब इज 1, देन द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू, ओमेगा मल्टीप्लाई 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू पूछी है उसने. सो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू, है ना. प्रॉपर्टी बार बार लिखोगे तो याद हो जाएगी. दो ही तो प्रॉपर्टी याद करनी है आपको, और दो प्रॉपर्टी कम से कम 4-5 क्वेश्चन करा के जाएंगी, क्योंकि आप हार्ड क्वेश्चन के लिए टाइम बचा लोगे. तो 1 प्लस ओमेगा इज माइनस ओमेगा स्क्वायर, एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर इज ऑलरेडी है, तो दिस इज माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, यानी माइनस 2 ओमेगा क्यूब. ओमेगा क्यूब इज 1, सो आंसर इज -2. ए ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन. ठीक है ना. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट टीजीटी 2011 का क्वेश्चन है. इकाई के nवें घनमूल होंगे समांतर में, गुणोत्तर में, हरात्मक में, या इनमें से कोई नहीं. तो 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, 3 नंबर किसमें है, ये जीपी में. दिस फॉर्म जीपी, है ना, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी. ये वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है. ये तो प्रॉपर्टी बेस्ड था, सीधा आपको याद रखना है. नेक्स्ट यूपीपीसीएस पीडीएम 1995 का क्वेश्चन है. इफ 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन द रूट ऑफ द इक्वेशन, है ना. किस इक्वेशन के रूट, x माइनस 1 पावर कितना 3 प्लस 8 इज इक्वल टू 0. अब ये एप्लीकेशन आ गया इसका, इसको थोड़ा आप ध्यान से देखना. 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, है ना. तो इसको देखो जैसे ये है आपका, यहां पर देखिए x इक्वल टू 1 की पावर 1/3, तो x का मान आता है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर. अब यदि x इक्वल टू -1 की पावर 1/3 हो, तो x का मान आएगा -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर. दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू, ये ध्यान रखना आप. अब यहां पर देखो इस इक्वेशन के रूट पूछे हैं, 4 ऑप्शन है आपके पास. तो नाउ x माइनस 1 की पावर 3, दिस इज इक्वल टू -8. x माइनस 1 पावर कितनी, -8, एंड दिस इज 1/3. मैं ऐसे लिख सकता हूं. सो x माइनस 1, दिस इज -1 की पावर 3 एंड 8 की पावर 1/3, दिस इज 2. सो x माइनस 1, -1 की पावर 3 के रूट्स क्या होंगे, बोलो, है ना. क्या होंगे रूट, ये रूट होंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, और क्यूब रूट आपको -1 का निकालना हो. सो दिस इज -1 माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर. सो इसके रूट 2 तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, -1 माइनस ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए. x माइनस 1 इज -2 ओमेगा एंड -2 ओमेगा स्क्वायर. x की वैल्यू निकालनी है, x को इस साइड में लेकर आओगे, 1 माइनस 2 -1, दिस इज 1 माइनस 2 ओमेगा एंड दिस इज 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, है ना. तो ये आपका आंसर. 3 रूट -1, 1 माइनस 2 ओमेगा, 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर.
सो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। सो आपका बी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। पीसीएस का क्वेश्चन था। -1 1 - 2 ओमेगा 1 - 2 ओमेगा स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो ये बहुत ही अच्छा है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था। यदि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपके क्लियर नहीं है तो इसको सोल्व करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, पीसीएस पीडीएम 1999, ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन द वैल्यू ऑफ ओमेगा की पावर 100 प्लस ओमेगा की पावर 17 प्लस 1, इसकी वैल्यू पूछिए। तो आप जब भी ओमेगा की पावर आती है हम क्या करते हैं, 3 के मल्टीपल में ब्रेक करते हैं। ओमेगा की पावर 100 इज ओमेगा की पावर 99 इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा की पावर 17 को क्या लिखोगे आप, ओमेगा की पावर कितना 12, ओमेगा की पावर कितना बचा 5 बचा प्लस 1, ओमेगा की पावर 99 इज 1, तो दिस इज ओमेगा की पावर 12 इज 1 मल्टीपल ऑफ 3 है, सो दिस इज ओमेगा की पावर 5 प्लस 1। ओमेगा की पावर 5 कितना, ओमेगा क्यूब, इसको फिर ब्रेक करो, ऊपर भी कर सकते थे, ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ओमेगा क्यूब इज 1, सो दिस वैल्यू इज ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। वैल्यू कितनी होती है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी आ गई 0। सो ए ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, है ना। इस टाइप से देखिए आपको ये क्वेश्चन करने हैं, तभी आपका टाइम बच पाएगा। नाउ नेक्स्ट, पीसीएस पीडीएम 2002 का क्वेश्चन है, ओमेगा इज नॉट इक्वल टू 1, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, देन द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, किसकी 1 प्लस 2 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर पावर कितनी 10 प्लस 2 प्लस ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर पावर कितनी 10 प्लस 2 प्लस 2 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर पावर कितनी 10, इसकी वैल्यू पूछिए आपसे। तो सिंपल है, 1 प्लस 2 हमने कॉमन लिया, अंदर कितना बचा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज माइनस ओमेगा, है ना। नाउ करेक्शन कीजिए, 1 प्लस आपने 2 कॉमन लिया, अंदर आएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज -1, सो दिस इज -2 पावर 10 प्लस इन दोनों में से 2 कॉमन, 2 जैसे ही आपने कॉमन लिया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज माइनस ओमेगा, दिस इज प्लस ओमेगा ऑलरेडी है, पावर कितनी 10। नाउ 2 प्लस 2 कॉमन लीजिए, 2 यहां से जैसे ही आपने कॉमन लिया एक तरह से कितना आएगा 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा इज माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर पावर कितनी 10, आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते थे, -1 की पावर 10 प्लस दिस इज माइनस ओमेगा पावर कितनी 10 प्लस दिस इज माइनस ओमेगा स्क्वायर पावर कितनी 10, -1 की पावर 10, यहां पर भी क्या है -1 की पावर 10 -1 की पावर 10, -1 की पावर 10 इज 1, तो वो आउटसाइड 1 प्लस ओमेगा की पावर, चलो 1 प्लस ओमेगा की पावर 10 एंड ओमेगा की पावर 20, ये आया। सो दिस वैल्यू इज 1 प्लस ओमेगा की पावर 9 इंटू ओमेगा की पावर 18 इंटू ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा की पावर 9 इज 1 मल्टीपल ऑफ 3 है, सो दिस वैल्यू इज ओमेगा की पावर 18 इज ऑल्सो 1 मल्टीपल ऑफ 3 है, सो दिस इज ओमेगा स्क्वायर। तो वैल्यू आई 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू आप जानते हो, दिस इज 0। सो ए ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है ना।
तो देखो कितना आसान है और ये क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट पीसीएस प्रीलिम 2003 का क्वेश्चन है। ओमेगा इज क्यूब इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू 1 प्लस 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर पावर कितनी 10 प्लस 3 प्लस ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर पावर इज 10 प्लस 3 प्लस 3 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर पावर इज 10 है ना। तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई करना, जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया उसी से मिलता जुलता है। वहां पर क्या था 2 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर, 2 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर, 2 प्लस 2 ओमेगा। जैसे उसमें से पूरे में से 3 आउटसाइड लिया था आपने, 2 आउटसाइड लिया था, यहां पर क्या लोगे 3 आउटसाइड ले लेना, फिर आप प्रॉपर्टी लगाना। प्रॉपर्टी इज रेडीमेड प्रॉपर्टी बन गई और आपकी ओमेगा क्यूब इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0। दिस इज 2 प्रॉपर्टी के ऊपर चल रहा है सब कुछ काम, है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 जीआईसी प्रवक्ता 2015 का क्वेश्चन है ना। द सम ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, nth रूट ऑफ यूनिटी, यहां पर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी नहीं है, क्या है nth रूट ऑफ यूनिटी, x की पावर n इज इक्वल टू 1। यूनिटी का कौन सा रूट nth रूट, तो जरा इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। इसके n रूट आएंगे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की पावर n माइनस 1, है ना। इनका सम पूछा है, तो जरा आप कमेंट सेक्शन में बताइए क्या सम आएगा, अदरवाइज फिर मैं बताता हूं। और होप सो ये आप होप करो कि 2021 में भी आ जाए ये क्वेश्चन, है ना। ये क्या आशा करो कि इसमें से दो तीन क्वेश्चन ओमेगा के ऊपर आ जाए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, उसका कमेंट सेक्शन में बताना भाई सम ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी क्या होगा। टीजीटी 2013 का क्वेश्चन है। यदि ओमेगा इकाई घनमूल हो तो 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर का मान। तो सिंपल 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना माइनस ओमेगा, एंड माइनस ओमेगा पहले से है तो स्पीड में करेंगे माइनस 2 ओमेगा। 1 प्लस ओमेगा इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर इज पहले से माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, सो दिस इज माइनस 4 एंड ओमेगा क्यूब, है ना। ओमेगा क्यूब इज 1, so this value is minus 4 is your answer. So D option is your correct option. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। TGT 2009 का क्वेश्चन है। 3 प्लस थ्री ओमेगा स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो सिंपल, वैसे क्वेश्चन में बोलना चाहिए ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है ना, तभी क्वेश्चन कंप्लीट माना जाएगा। पर फिर भी चलो, दोनों में से 3 को आउटसाइड, 3 जैसे ही आपने कॉमन लिया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा पावर कितनी है 4। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज माइनस ओमेगा, तो दिस इज माइनस 3 ओमेगा एंड प्लस ओमेगा, तो दिस इज माइनस 2 ओमेगा की पावर 4। 2 की पावर 4, ओमेगा की पावर 4 को कितना लिखोगे ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, माइनस 2 की पावर 4 इज 16 इंटू ओमेगा। सो ए ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, है ना। ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट टीजीटी 2004 का क्वेश्चन है। देखो एप्लीकेशन आ गया। यदि आपको ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब या क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टी नहीं पता तो इस वैल्यू का इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये क्या लिखा है -1/2 प्लस i√3/2 इज ओमेगा। जब ये ओमेगा है तो आपको ध्यान रखना चाहिए ओमेगा क्यूब इज 1 होगा एंड 1 प्लस
ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0। सो देखो जरा, मैं यहां से माइनस कॉमन ले रहा हूं। चलो यहां से माइनस जैसे ही आपने कॉमन लिया तो ये वैल्यू कितनी बची, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, एंड ओमेगा 4 इज ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। ये रिप्लेस कर देते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में पहले। सो दिस इज 1 1 1 1, दिस इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज माइनस ओमेगा, एंड दिस इज ओमेगा स्क्वायर। सो दिस इज 1 1 एंड दिस इज ओमेगा। अब या तो आप इसका एक्सपेंशन कर दीजिए, है ना, एक्सपेंशन कर दीजिए। देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज माइनस ओमेगा, और एक माइनस पहले से था, तो दिस इज प्लस ओमेगा, है ना। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना आता है, माइनस ओमेगा, एंड माइनस ऑलरेडी है, तो एक्सपेंड कर देते हैं, या प्रॉपर्टी लगा लेना जैसे आपकी इच्छा करें। 1 के साथ करोगे ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, दिस इज 0, माइनस 1 के साथ ओमेगा माइनस 1, एंड प्लस 1 के साथ ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। सो दिस वैल्यू इज 0 एंड दिस इज 1 माइनस ओमेगा, एंड दिस इज प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। नाउ अब देखो ओमेगा स्क्वायर तो जहां तक है रिमूव होगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज माइनस ओमेगा, तो दिस इज माइनस 3 ओमेगा, माइनस 3 ओमेगा। तो ये फिर ये यहां पर माइनस होगा क्योंकि ये शायद मिसप्रिंट है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज माइनस ओमेगा, तो दिस इज माइनस 3 ओमेगा, है ना। एक्सपेंशन हमने किया इस टाइप से, ओमेगा स्क्वायर एंड दिस इज ओमेगा स्क्वायर, दिस इज 0, ओमेगा माइनस 1, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। तो आई थिंक दिस इज माइनस 3 ओमेगा ही आएगा। ए ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन मान के चलते हैं, एक बार आप कैलकुलेशन चेक करना, ठीक है। तो स्टूडेंट अब देखो आप, ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बहुत ही आसान है, 2 ही प्रॉपर्टी आपकी रेडीमेड चल रही है बनी हुई, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जरूर आते हैं जो आपको सोल्व करने पड़ेंगे, है ना। उनके लिए टाइम बचाइए और अपनी स्पीड को बूस्ट अप कीजिए, क्योंकि 2 आवर में आपको जीएस भी करनी है और मैथमेटिक्स भी करना है। सो आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। कल फिर एक नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ मिलते हैं। जो भी आपको डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में बताइए, जिससे मैं उनको दूर कर सकूं और कुछ और इंप्रूवमेंट आपके लिए कर सकूं। Thank you very much.